दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमारे साथ कुछ ऐसा खेल खेल बैठती है जिसके कारण हमारी ज़िंदगी कुछ निजी फ़ायदा देखने वाले लोगों के हाथों एक कठपुतली बनकर रह जाती है। लेकिन हर बार ये तरकीब काम नहीं आती। कभी कभी इन लोगों का पाला कुछ ऐसे प्यादे से पड़ जाता है कि अकेला ही सारा गेम बदल के रख देता है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे फिल्म के बारे में जो रोमांच से भरपूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मूवी का नाम है डेथ रेस। ये मूवी 2008 में रिलीज़ हुई थी और इसके IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। इस मूवी के डायरेक्टर है पॉल W.S. एंडरसन। इस मूवी के कास्टिंग में है जेसन स्टैथम, उन्होंने जेसन एम्स का रोल किया है जो कि फ्रैंकलिन स्टाइन भी है। इसके साथ है टेरेस गिब्सन, उन्होंने मशीन गन जॉय का रोल किया है। उसके साथ है जॉन एलन, उन्होंने हेनेसी का रोल किया है। और उसके साथ एक कैरेक्टर भी, उनका नाम है नेटेली मार्टिनस, उन्होंने केस का रोल किया है। और इसके साथ साथ और भी कई कैरेक्टर हैं जो कि मूवी के साथ दिखाए जाएंगे। इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक बड़ी सी जेल जहां पर खूंखार कैदियों को रखा जाता है और वो जेल में एक टर्मिनल आइलैंड पे बनाई गई है। और इस जेल को खास बनाती है वाकई होने वाली लड़ाइयाँ और हारने वालों को मौत दी जाती थी। डेथ रेस शो अब लोगों का चहीता शो बन चुका था। शो की TRP बढ़ाने के लिए इस शो में बड़े हथियारों से भरी हुई गाड़ियों के साथ उनकी रेस लगाई जाती थी। इस शो में नियम के तहत लगातार 5 रेस जीतने वाले को आज़ादी दी जाती है। इन्हीं रेसर्स में से एक नकाबपोश रेसर्स होता है जिसका नाम होता है फ्रैंकलिन स्टाइन। फ्रैंकलिन स्टाइन इस गेम शो का हीरो होता है जिस दर्शक सबसे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। फ्रैंकलिन स्टाइन 4 रेस जीत चुका है और वो अब 5वीं रेस के लिए तैयार है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पहले पड़ाव में मास्क पहने हुए फ्रैंकलिन स्टाइन और उसकी पार्टनर केस अपनी गाड़ी के साथ पहले स्थान पर होते हैं और उनके पीछे होते हैं मशीन गन जॉय। जॉय पीछे होने के कारण वो फ्रैंकलिन स्टाइन की गाड़ी पर लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं। फ्रैंकलिन स्टाइन उससे पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और उसी के बीच मशीन गन जॉय उस पर पीछे से मिसाइल दाग देता है। इसी हमले की वजह से फ्रैंकलिन स्टाइन घायल हो जाता है और ये सब देखकर डेथ रेस की ऑनर हेनेसी को अच्छा नहीं लगता। हालांकि हेनेसी उस डेथ रेस गेम शो की निर्णायक होती है और वो फ्रैंकलिन स्टाइन को खोना नहीं चाहती, क्योंकि अगर फ्रैंकलिन स्टाइन डेथ रेस से बाहर हो जाए या फिर मर जाए तो उसकी गेम शो के TRP पर बड़ा फर्क पड़ सकता है और जेल की ऑनर होने के कारण हेनेसी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इस फिल्म के हीरो जेसन एम्स को। जेसन एम्स एक कंपनी में काम करने वाले आम मजदूर इंसान होते हैं और वो अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है। उसी कंपनी के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे होते। वहाँ एक के बाद एक मजदूरों को निकाला जा रहा होता है और उसी के बीच जेसन एम्स को कम तनख्वाह भी मिलती है। जेसन को कम तनख्वाह मिलने के कारण जेसन और कई मजदूरों के साथ उनकी हाथापाई भी हो जाती है। इसके बाद जेसन अपने घर लौट आता है। जेसन की बीवी होती है और एक बच्चा भी होता है। उस दिन जेसन उसके घर में नहा धोकर बाथरूम से बाहर आकर देखता है कि उसकी बीवी को किसी ने मार दिया है। तभी पीछे से आके एक नकाब पहना हुआ आदमी जेसन पर स्प्रे कर देता है। उसकी वजह से जेसन बेहोश हो जाता है, लेकिन जाते जाते वो आदमी जेसन को उंगलियों से शूट करने का इशारा करता है और जब जेसन होश में आता है तब वो देखता है कि उसके हाथ में चाकू होता है और उसकी बीवी की लाश वही पड़ी हुई होती है और पुलिस उसकी बीवी कत्ल के इल्जाम में जेसन को गिरफ्तार कर लेती है। जेसन के पास बचाव के लिए कोई सबूत न होने के कारण वो दोषी साबित हो जाता है और जेसन को उसी टर्मिनल आइलैंड वाली जेल में डाल दिया जाता है। जेसन उस जेल के बारे में वाकिफ होता है और उसकी वहाँ पे मुलाकात होती है वहाँ के बदमाश कैदी जिसका नाम होता है पचेंको। हालांकि पचेंको अपनी दहशत बनाकर रखने के लिए जेसन को मारने और धमकाने की कोशिश कर देता है, लेकिन मामला उल्टा पड़ जाता है और जेसन उस पर भारी पड़ता है। इस लड़ाई के बाद जेल के सामने जेसन को पेश किया जाता है। अब जेल की ऑनर हेनेसी उसे बताती है कि जेसन एक कार रेसर है और वो कई रिकॉर्ड बना चुका है, लेकिन जेल में आने के कारण वो अब रेस नहीं कर सकता। हेनेसी उसे बताती है कि जेल में होने वाले डेथ रेस के हीरो फ्रैंकलिन स्टाइन की मौत हो चुकी है, लेकिन ये सब दर्शकों को नहीं पता। फ्रैंकलिन स्टाइन का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। उसके मरने के बाद उसकी जगह लेने वाला आदमी उसको चाहिए होता है और उसके काबिलियत रखने वाला हो। हेनेसी जेसन को बताती है कि अगर तुम फ्रैंकलिन स्टाइन की जगह ले लो तो फ्रैंकलिन स्टाइन की 5वीं जीत के बाद तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। आज़ादी की बात सुनकर डेथ रेस के लिए जेसन हाँ कर देता है। इस डील के बाद जेसन अब डेथ रेस गेम शो का हिस्सा बन चुका होता है और उसे एक नई टीम दी जाती है। उसके टीम में होते हैं कोच, गनर और लिस।
जेसन को फ्रैंकलिनस्टाइन की जगह पे लाया गया है, ये उसकी टीम जानती है। टीम के अलावा कोई नहीं जानता। कोच जेसन को रेस के बारे में सब कुछ समझाता है और लिस्ट जेसन को जेल के हर अपराधी के बारे में बताता है। दूसरे ही दिन डेथ रेस की शुरुआत हो जाती है और ऑनर हेनेसा खुद जेसन को फ्रैंकलिनस्टाइन के मास्क और कपड़े देकर ट्रैक पर भेज देती है। सारे रेसर्स का ध्यान अब फ्रैंकलिनस्टाइन पर ही होता है और कोच उसे सावधान करता है। फिर वहां एंट्री होती है नेविगेटर की। फ्रैंकलिनस्टाइन को वही केस मिलती है और रेस की शुरुआत हो जाती है। अब दुनिया भर के दर्शक इस रेस को देखने के लिए तैयार होते हैं। सारे रेसर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। दोस्तों, इस रेस में जो सीन दिखाए गए हैं वो काफ़ी कमाल के हैं। सारे रेसर्स फ्रैंकलिनस्टाइन के पीछे लग जाते हैं। जेसन को रेस में जमने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जेसन अपने स्टाइल से कमबैक करता है और सारे रेसर्स को पीछे छोड़ता हुआ और फिर से मशीन गन जॉय जो कि फ्रैंकलिनस्टाइन के पीछे पड़ जाता है। जेसन काफी चालाक रेसर होता है, जॉय को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाता है। लेकिन इस रेस के दूसरे राउंड में गाड़ियों के हथियार एक्टिव किए जाते हैं और मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ही रेस्क्यू करने वाले वेपन मार्कर्स ऊपर से गुजरते वैसे ही उनके गाड़ियों का वेपन एक्टिव हो जाते हैं और वो एक दूसरे पर अंधाधुंधी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और एक के बाद एक रेसर मरने लगते हैं। ये देखकर हेनेसी काफी खुश हो जाती है और शो की टीआरपी भी बढ़ने लगती है। मशीन गन जॉय फ्रैंकलिनस्टाइन के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और अब पहले ही दिन मशीन गन जॉय धोखे से 1 नंबर पर आ जाता है। अब और 2 दिन का खेल बाकी रह जाता है। इस रेस के बाद जेसन की मुलाकात हेनेसी से होती है। वो जेसन को ब्लैकमेल करती है क्योंकि जेसन को पता चल गया था कि उसकी गाड़ियों के कुछ वेपन रेस के दौरान एक्टिव नहीं हो पा रहे थे और ये बात जेसन को मौत की ओर ले जाएगी। इससे जेसन काफी गुस्से में आ जाता है, लेकिन जेसन समझता है कि जेल में होने वाले धोखे से उसे डाला गया था क्योंकि कोई फ्रैंकलिनस्टाइन की जगह ले सके। दूसरे दिन फिर से रेस शुरू हो जाती है। जेसन कार को स्लो चलाता है क्योंकि उसकी नेविगेटर से उसे वो सारे राज निकालने होते हैं। केस उसे बताती है कि पिछला फ्रैंकलिनस्टाइन धोखे से मारा गया था और ये सब हेनेसी के कहने पर किया गया था। सच्चाई जानने के बाद जेसन यानी कि फ्रैंकलिनस्टाइन गेम शो में वापस कमबैक करता है और सबसे पहले पचेंको को मार देता है क्योंकि पचेंको वही होता है जिसने जेसन के बीवी को मार दिया था और पचेंको ही ने रेस की शुरुआत करने से पहले ही जेसन को वही इशारा किया था जैसा कि जेसन के बीवी को मारने के बाद किया था। उसे देखकर जेसन उसे पहचान लेता है और वही पचेंको को मार डालता है। अब हेनेसी उस गेम शो में एक नया ट्विस्ट लेकर आती है। उन्हीं रेसर्स के बीच हथियारों से भरा हुआ एक बड़ा सा ट्रक भेज देती है और उसी बड़े से ट्रक के हमले की वजह से कई गाड़ियां तबाह हो जाती है। अब उस ट्रैक से निपटने के लिए जेसन और जॉय मिलकर एक रास्ता निकालते हैं। वही ट्रैक पर उसे फंदे में फंसाकर उस ट्रक के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उसे देखकर हेनेसी काफी गुस्सा हो जाती है और दर्शक भी काफी हैरान हो जाते हैं। ये सब देखकर हेनेसी अलग प्लान बनाती है। हेनेसी जेल के कैदियों को बुलाकर उन्हें वादा दिलाती है कि गेम शो के नियमों के तहत जिनके बाद आजादी दी जाएगी और उसी लाइव शो को प्रसारण किया जाएगा। ये सब देखकर जेसन के मन में शंका आ जाती है। जेसन को हेनेसी पर शक होने लगता है और उसको उसकी मौत की भनक भी लगने लगती है क्योंकि जेसन जानता है कि इस शो का हीरो फ्रैंकलिनस्टाइन कभी नहीं मरने वाला। हालांकि उसके नकाब के पीछे वाला आदमी हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन फ्रैंकलिनस्टाइन इस गेम शो में हर बार जीतता रहेगा। उसी रात जैसे मिलने मशीन गन जॉय आता है क्योंकि मशीन गन जॉय को शक होता है कि जेसन की आवाज और फ्रैंकलिनस्टाइन की आवाज एक जैसी है और मशीन गन जॉय उस जेसन को धमकी देता है और वो उसे कहता है कि वो उसे रेस में जीतने नहीं देगा और वो सुनकर जॉय समझ जाता है कि जेसन ही फ्रैंकलिनस्टाइन है और उसी याद हेनेसी के द्वारा भेजा गया एक आदमी जेसन के गाड़ी में बॉम्ब फिट कर देता है और उसका रिमोट हेनेसी के पास होता है और दूसरे ही दिन रेस की शुरुआत हो जाती है। इस रेस में अब सिर्फ 2 या 4 रेसर बाकी होते हैं और मशीन गन बाकी रेसर्स को मार देता है। अब सिर्फ फ्रैंकलिनस्टाइन और जॉय बचे हुए होते हैं, लेकिन अब उन दोनों के बीच का मामला बदल गया होता है। अब वो दोनों दोस्त बन चुके होते हैं। अब दोनों मिलकर हेनेसी को अच्छा सा सबक सिखाना चाहता है। हालांकि प्लान ऐसा होता है कि रास्ते पर एक मोड़ पर गार्ड खड़े होते हैं और उनके बीच धमाका करके उस दीवार को तोड़कर वो लोग आइलैंड से निकलने वाले रास्ते के यहाँ से भाग जाने वाले होते हैं और तभी मशीन गन जॉय वहाँ पे हमला कर देता है और फ्रैंकलिनस्टाइन बड़ा सा धमाका करता है और वो उस रास्ते से निकलने में कामयाब भी हो जाते। आगे जाके पूरी जेल की सिक्योरिटी उनके पीछे पड़ जाती है। हेनेसी ये सब देख रही होती है और वो पूरी ताकत लगा देती है उन्हें रोकने के लिए, फिर भी वो लोग भाग जाते हैं और हेनेसी उस गेम शो को रोकने के आदेश दे देती है। सारे दर्शक ये सब देख चुके होते हैं और अब फ्रैंकलिनस्टाइन और जॉय उसी आइलैंड के रास्ते से निकल रहे होते हैं। जॉय उस रास्ते को बंद कर देता है और वो दोनों भागने में वहां से कामयाब हो जाते हैं।
लेकिन कभी ना कभी फ्रैंकलिनस्टाइन पकड़ा जाएगा, इसलिए जेसन एक प्लान बनाता है। फ्रैंकलिनस्टाइन की नेविगेटर केस को वो फ्रैंकलिनस्टाइन के कपड़े पहनाकर उसे गाड़ी चलाने के लिए कहता है और वो चलती हुई गाड़ी से बड़ी सी चालाकी से निकलकर जेसन जॉय के साथ भाग जाता है। दूसरी तरफ केस फ्रैंकलिनस्टाइन के कपड़े पहनकर सरेंडर कर देती है और ये सब देखकर हेनेसी उसे लाइव दिखा देती है। फ्रैंकलिनस्टाइन पे गाड़ी में एक बॉम्ब फिट किया होता है जो कि जेसन के टीम ने उसे निकाल दिया होता है। जेसन के आजाद हो जाने के बाद हेनेसा ऑफिस में बैठकर फ्रैंकलिनस्टाइन को फंसाने के लिए प्लान बना रही होती है। तभी उसे एक पार्सल मिलता है और उसी पार्सल में वही बम होता है और वो बम वही फट जाता है और हेनेसी मर जाती है। और दूसरी तरफ जॉय, जेसन और केस को आजाद जिंदगी बिताते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप डेथ रेस 2 और डेथ रेस 3 का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको और या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।